नमो बुद्धाय। आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के सामने महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन, उनके विचारों और उनकी महान शिक्षाओं के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। गौतम बुद्ध केवल एक धार्मिक गुरु नहीं थे। वे ऐसे महान विचारक थे जिन्होंने इंसान को अपने भीतर झांकना, दुख को समझना और करुणा के साथ जीवन जीना सिखाया। लगभग 2500 वर्ष पहले कपिलवस्तु के शाक्य कुल में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन उनके मन में हमेशा यह प्रश्न रहता था कि आखिर मनुष्य को दुख क्यों होता है और क्या इस दुख से मुक्ति का कोई रास्ता है। एक दिन उन्होंने जीवन की वास्तविकता को बहुत करीब से देखा। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति को देखा। इसके बाद उन्होंने एक शांत सन्यासी को देखा। इन दृश्यों ने उनके मन को गहराई से प्रभावित किया। सिद्धार्थ ने समझा कि संसार में सुख के साथ दुख भी है। केवल धन, महल और सुख सुविधाएं मनुष्य को स्थायी शांति नहीं दे सकती। उन्होंने सत्य की खोज के लिए राजमहल का जीवन छोड़ दिया। उन्होंने कठिन साधना की और लंबे समय तक अपने प्रश्नों के उत्तर खोजते रहे। अंततः बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गहन ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अर्थात जागृत व्यक्ति कहलाए। बुद्ध ने अपने जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए ज्ञान प्राप्त करना नहीं बनाया। उन्होंने जो सत्य जाना उसे लोगों तक पहुंचाया। बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र था दुख को समझना, उसके कारण को पहचानना और उससे मुक्ति का मार्ग खोजना। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की शिक्षा दी। पहला सत्य है दुख। जीवन में जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, प्रिय से बिछड़ना और अप्रिय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा सत्य है दुख का कारण। बुद्ध ने बताया कि तृष्णा, आसक्ति और अत्यधिक इच्छाएं मनुष्य के दुख का बड़ा कारण बन सकती हैं। तीसरा सत्य है दुख का निरोध। यदि मनुष्य तृष्णा और आसक्ति को समझकर उनसे मुक्त होना सीखता है तो दुख से मुक्ति संभव है। चौथा सत्य है दुख से मुक्ति का मार्ग। इसे बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में समझाया। इस मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल हैं। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि क्रोध को क्रोध से समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है और हम भी उसी तरह प्रतिक्रिया देते हैं तो समस्या और बढ़ जाती है। लेकिन धैर्य, समझ और करुणा से हम उस चक्र को रोक सकते हैं। बुद्ध की एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है मध्यम मार्ग। उन्होंने न तो अत्यधिक भोग विलास को सही माना और न ही शरीर को अनावश्यक कष्ट देने को। उन्होंने संतुलित जीवन का मार्ग बताया। आज के समय में भी बुद्ध की शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज मनुष्य के पास तकनीक है, सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी उसके मन में तनाव, चिंता, क्रोध और असंतोष दिखाई देता है। बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि वास्तविक शांति केवल बाहर की चीजों से नहीं आती। हमें अपने विचारों और अपने मन को भी समझना होगा। यदि हमें क्रोध आता है तो हमें तुरंत क्रोध में निर्णय लेने के बजाय कुछ क्षण रुककर सोचना चाहिए। यदि हमारे मन में ईर्ष्या आती है तो हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यह भावना कहां से पैदा हो रही है। यदि हम किसी से नाराज हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि क्या उस नाराजगी को पकड़े रखना वास्तव में हमारे लिए अच्छा है। बुद्ध ने करुणा और मैत्री को बहुत महत्व दिया। उन्होंने सिखाया कि हमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि सभी जीवों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। उनका संदेश था कि किसी व्यक्ति की महानता उसके धन, पद या शक्ति से नहीं बल्कि उसके विचारों और कर्मों से दिखाई देती है। बुद्ध ने अंधविश्वास के बजाय समझ और अनुभव पर जोर दिया। उन्होंने लोगों को अपने जीवन में जागरूकता लाने की प्रेरणा दी। उनकी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अपने मन को समझना ही आत्म परिवर्तन की शुरुआत है। हम अक्सर दूसरों की गलतियां देखते हैं लेकिन अपने भीतर झांकना भूल जाते हैं। बुद्ध का मार्ग हमें स्वयं को देखने की प्रेरणा देता है। आज यदि हम बुद्ध की शिक्षाओं में से केवल कुछ बातों को अपने जीवन में उतार लें, जैसे सही वाणी, सही कर्म, करुणा, धैर्य, संयम और जागरूकता, तो हमारा जीवन अधिक शांत और सकारात्मक हो सकता है। गौतम बुद्ध का जीवन हमें यह संदेश देता है कि सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि अपने क्रोध, लोभ, अहंकार और अज्ञान पर विजय पाने में है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, बुद्ध को केवल जानना पर्याप्त नहीं है,
उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में समझना और अपनाना अधिक महत्वपूर्ण है। जहां करुणा है, वहां मानवता है। जहां जागरूकता है, वहां समझ है। जहां लोभ और अहंकार कम होते हैं, वहां शांति का जन्म होता है। आइए, हम अपने जीवन में सत्य, करुणा, मैत्री और शांति को स्थान दें और स्वयं भी सुखी रहें तथा दूसरों के सुख का कारण बनें। नमो बुद्धाय। जय भीम।